వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని కరీంనగర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తేవాలనుకుంటున్న వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని ఆల్ ఇండియా ఉలేమా కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు ముఫ్తీ నదీముద్దీన్ సిద్దికి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సవరణ బిల్లు వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. వక్ఫ్ బిల్లుతో ముస్లింల అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. అసలు ముస్లింలకు చెందిన వక్ఫ్ ఆస్తుల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం తగదన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితిలో వక్ఫ్ బిల్లును ఆమోదించేది లేదని అన్నారు. ఒకవేళ ఆమోదించాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తే మరొక ఉద్యమం తప్పదన్నారు. ముఫ్తీ నదీం తెలంగాణలో ఉన్న బీజేపీ 8 ఎంపీల ఇళ్లను ముట్టడిస్తామన్నారు. उसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा, बिल पास कर दिए और वो लॉ नोटिफाइड भी हो गया। देश का मुसलमान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और नाराज़गी की वजह भी है कि बीजेपी सरकार ने स्टेक होल्डर से बात किए बगैर ये बिल को पास कर दिया। ये बिल पास करके बीजेपी वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहती। अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 2013 में अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता तो हमको ये बिल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अमित शाह भूल गए कि उस वक्त भी 2011 में जेपीसी का क़याम अमल में आया था, गठन हुआ था और उसमें बीजेपी के भी बहुत सारे मेंबरान थे और बीजेपी की मदद से ही वो बिल पास हुआ था। तो अमित शाह तो एक बात झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह दरअसल बात ये है कि सरकार के पास अब ज़मीन नहीं है, सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो 9 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें हैं जिस पे सरकार की पैनी निगाह है और सरकार उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है। अभी देखिए हाल ही में अयोध्या के अंदर 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उन्होंने डिफेंस की लैंड थी, उन्होंने अडानी को दे दिया और अडानी को बेच दिया। अब सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं है। सरकार वो बिल ये पास करके सरकार वक्फ की ज़मीनों को अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देना चाहती है। ये कहते हैं, मोदी और अमित शाह कहते हैं कि हम वक्फ के ज़रिए मुस्लिम गरीबों की गरीबी को ख़त्म करेंगे। आप मुसलमानों की गरीबी के ख़त्म करने की बात करते हैं। मौलाना आज़ाद के नाम से जो स्कॉलरशिप था बीजेपी ने उसको ख़त्म कर दिया। पढ़ो परदेश के नाम से जो स्कीम चल रहा था बीजेपी ने माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। आपने हज सब्सिडी ख़त्म कर दिया और आपने कहा कि हज सब्सिडी के ज़रिए जो बचेगा पैसा वो हम मुस्लिम बच्चियों पर खर्च करेंगे। आपने वो भी एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो ये बिल ला कर के बीजेपी सीधा मुसलमानों की ज़मीन को हड़प रही है और बीजेपी एक झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है कि इस बिल से मुसलमानों को की ज़मीन को वक्फ का कोई ख़तरा नहीं है। वक्फ बाई यूज़र मतलब क्या है कि जो ज़मीनें वक्फ को दे दी गई थी 2 साल 100 साल पहले 300 साल पहले, जो मुसलमानों का कब्ज़ा है 400 साल पहले, आज बीजेपी कह रहे कि आप प्रूफ दीजिए, कागज़ बताइए, रजिस्ट्रेड जो ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं वही वक्फ की मानी जाएगी। तो भाई 400 साल पहले 500 साल पहले उन ज़मीनों के पेपर कहाँ हैं? वक्फाई यूज़र आप मुसलमानों का छीन रहे, वक्फाई यूज़र आप हिंदुओं का रख रहे। हिंदुओं के पास भी 1000 साल टेम्पल के लिए कोई पेपर नहीं है, कागज़ नहीं है, वहाँ तो आपकी दादागिरी नहीं चल रही। और दूसरी चीज़ क्या है कि वक्फ में आप नॉन मुस्लिम को लेकर के आ रहे, आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम आएंगे और मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, तो फिर तिरुपति मैनेजमेंट में कोई मुसलमान क्यों नहीं है? यहाँ तक कि कोई कलेक्टर भी तिरुपति मंदिर अगर मुसलमान है तो वहाँ नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो उसको अपना धर्म बताना पड़ेगा। और फिर चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वहाँ पर जितने भी मुस्लिम मुलाजिमीन हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में उनको सबको निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे भी हिंदुओं के लिए, अगर वो हिंदुओं के लिए तो फिर ये वक्त मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? एक बात। दूसरी चीज़ क्या है, बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी कह रही है कि हम गरीबों को हम गरीबी ख़त्म करेंगे। अरे भाई, जो छत पर बीजेपी नमाज नहीं पढ़ने दे रही है मुसलमानों को, घर में नमाज नहीं पढ़ने। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी ने साथ दिया है और इन लोगों ने साथ देकर के मुसलमानों के भरोसे पर बहुत बड़ा जो है हमला किया है। यही चंद्रबाबू नायडू है 2019 के में 6 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री को बहुत ही गलत जुमला इस्तेमाल किया है जिसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ।
वो जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, मोदी देश को तबाह कर रहे हैं। आज मोदी के साथ मिलकर के वक्त पर इन्होंने बहुत ही बड़ा मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुसलमान इनको सबक सिखाने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल कैरियर मोदी ने ख़त्म कर दिया। इसलिए ख़त्म कर दिया कि एक तो क्या है, कम्मा कापू, कम्मा का वोट बैंक था, कापू का वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बीजेपी की तरफ चला जाएगा और मुसलमान जगन की तरफ चले जाएंगे, रेड्डी जगन की तरफ चले जाएंगे। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का तो पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो चुका। यही नीतीश कुमार है जिनके डीएनए पर शक है, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था और इन्होंने भी नीतीश कुमार ने भी जम करके प्रधानमंत्री को के साथ अब शब्द यानी गलत जुमले इस्तेमाल किया था। आज दोनों मिल गए हैं और नीतीश कुमार का भी खात्मा हो जाने वाला है, इसलिए कि आज उनका मेमोरी ठीक नहीं है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। नीतीश कुमार की पार्टी पर लल्लन सिंह का कब्जा हो चुका है। अब नीतीश कुमार एक ही रास्ता बचता है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे से समझौता करें, अपना पॉलिटिकल करियर बनाए। अगर नहीं है तो फिर नीतीश कुमार को ज़बरदस्त मुसलमान सबक सिखाने वाला है। जयंत चौधरी को और जीतन राम मांझी, ये 4 पार्टियों का पॉलिटिकल करियर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से है और मुस्लिम वोट बैंक इनसे अलग जा चुका है और ये पॉलिटिकल पार्टियां तबाह हो जाएंगी। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार को कि यानी बीजेपी से अपना समर्थन वापस लें। अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस नहीं लेते हैं बीजेपी सरकार से तो नीतीश कुमार के घर के सामने और नायडू के घर के सामने मुसलमान धरना देंगे और मुसलमान इनका भी बाइकआउट करेंगे। और एक बात और भी है, मुसलमानों की भी सोचने की ज़रूरत है कि जिन मुसलमानों ने वक्फ लैंड पर कब्जा किया है, मुसलमान उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। अगर ये बदमाश, अगर ये बेईमान लोग वक्फ लैंड पे कब्जा नहीं किए होते तो फिर मोदी सरकार की निगाहें हमारी तरफ नहीं आती थी। हमने ही मोदी सरकार को रास्ता बताया है। तो जिन लोगों ने वक्फ लैंड पे कब्जा किया है, ईमानदारी से लैंड पर कब्जा बर्खास्त करें और मुसलमानों को दे दें। सरकार और नीतीश और नायडू की जिम्मेदारी है कि सरकार से समर्थन वापस लें, जब ही जाकर के मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश की जनता को आदाब भी और सलाम भी है। देश में भाजपा सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा है। इस वक्फ बिल से देश भर के मुसलमान नाराज़ हैं और देश भर के मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। आंदोलन करना, एजिटेशन करना ये बुनियादी हक़ है।